welcome you to video sessions of psychology classes. Today I'm going to discuss about, but before I start teaching, I request to all of you, please do like, share and subscribe our channel. Also press the bell icon so that you can get upcoming notifications regarding this e-learning YouTube channel, which would make you aware about upcoming videos. Dear students, तो फेज 1 तक हम लोगों का हो गया था. टुडे वी विल कवर फेज 2. इसका नाम क्या है? रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था तो इसकी परिकल्पना या हाइपोथेसिस जो थी वो क्या निकली? प्रोडक्शन वुड बी हायर इफ इंसेंटिव सिस्टम वाज इंप्रूव्ड एंड वर्क वीक बिकम शॉर्टर विद रेस्ट एंड लंच पीरियड. आपका जो प्रोडक्शन होगा, काम करने का तरीका होगा, वो सबसे ज्यादा हायर हो जाएगा या फिर आगे बढ़ जाएगा. कैसे? यदि जो भी इंसेंटिव सिस्टम्स है वो क्या हो जाए? इंप्रूव हो जाए. ठीक है. और सप्ताह में जो काम करने के दिन है वो कम हो जाए और उसमें आपको रेस्ट ज्यादा मिल जाए और लंच पीरियड ज्यादा मिल जाए. ठीक है. फॉर दिस एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर सेट अप रिले असेंबली टेस्ट रूम एंड 2 एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स फॉर चूजिंग. क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में? रिसर्चर ने एक रिले असेंबली टेस्ट रूम को सेट किया और 2 एक्सपीरियंस्ड वर्कर को चुना. ठीक है. Their experienced worker were asked to choose 4 girls as co-worker और उनसे क्या बोला गया कि आप 4 लड़कियों को चुनो as co-worker. ठीक है. Manipulated factors of production to measure effect on output. अब आगे क्या हुआ? Pay incentives कैसे थे? Each girl pay was based on the other 5 in the group. हर लड़की को उस हिसाब से मिल रहा था जो अदर 5 ग्रुप में ऑलरेडी इन्वॉल्व थी. लेंथ ऑफ वर्क डे एंड वर्क वीक, जो 5 बजे तक का टाइम था उसको 4:30 कर दिया और 4 कर दिया. यूज ऑफ रेस्ट पीरियड, 2 5-5 मिनट के ब्रेक कर दिए गए. ठीक है. कंपनी स्पॉन्सर्ड मील्स, मॉर्निंग कॉफी, सूप एंड ऑल, ये सारी चीजें वहां पर इन्वॉल्व कर दी गई. काम अच्छा हो. रिजल्ट क्या निकला? हायर आउटपुट एंड ग्रेटर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन. satisfy होने लगे आप लोग. Then after researcher decided to go back to original position with some other benefit. अब जो रिसर्चर थे उन्होंने क्या किया? वो पहले ही वाली पोजीशन में चले गए कि गर्ल्स को हटा दिया, जो ब्रेक थे बीच में वो हटा दिए, लंच ब्रेक, इंसेंटिव, वो सारी चीजें हटा दी. After that it was found that productivity increased as earlier. और अब उन्होंने क्या पाया कि प्रोडक्टिविटी जो थी वो पहले की तरह ही चल रही है, क्योंकि जब उन्होंने ये सारी चीजें हटाई तो अनाउंस नहीं किया. ठीक है. Conclusion क्या निकला? The outcome implied that productivity increases not because positive changes, but because of changed attitude of the girls toward work and their work group. जो outcome निकला वो उसने क्या इम्प्लाई किया? जो कि प्रोडक्टिविटी थी ना, वो पॉजिटिव चेंजेस की वजह से इंक्रीज नहीं हुई, बल्कि वो किस वजह से इंक्रीज हुई? लड़कियों के आने की वजह से जो उनके एटीट्यूड में चेंजेस आए उस वजह से. Girls were developed a sense of belongingness, responsibility, stability and self-discipline. जब लड़कियां साथ में आई तब उन्हें समझ में आया कि किस तरीके से belongingness बढ़ी, उनकी responsibility बढ़ी, stability बढ़ी and self-discipline बढ़ी. Women in the relay assembly test room. अब ये women हैं जो टेस्ट रूम में थी. तीसरा फेज. थर्ड फेज में क्या हुआ? मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम. ये कब से कब तक चला? 1928 से 1930 तक. इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? एम्प्लॉयज के एटीट्यूड को फाइंड करना. किसके प्रति? उनके जो भी सुपरवाइजर थे उनके प्रति. कंपनी, वेजेस, फैसिलिटीज, प्रमोशन, मोरल एंड एटसेट्रा. ठीक है. प्रोसेस क्या थी? रिसर्चर इंटरव्यूड अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर. मतलब कितने? लगभग 21,000 वर्कर का इंटरव्यू लिया with regard to their opinion on work condition and supervision. This method is done by 2 approaches. ये method कितने approaches के through हुआ? 2 approaches से. Direct approach और indirect. प्रत्यक्ष उपागम और अप्रत्यक्ष उपागम. Direct में क्या हुआ? In this method, interviewer asks question considered important by manager and researcher. इसमें वो क्वेश्चन पूछे गए जिसको मैनेजर और रिसर्चर ने इंपॉर्टेंट माना. ठीक है. Indirect approaches में क्या हुआ? In this process, interviewer simply listen to what the workman had to say. इसमें उन्होंने simply सुना कि जो वर्कमैन है वो क्या कहना चाहते हैं.
रिजल्ट क्या आया? गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक एंड एक्सप्रेस हिज ग्रीवियंस वुड इंक्रीज द मोरल। जब बात करने का अवसर दिया गया, इस चीज का अवसर दिया गया, जब बात करने का अवसर दिया गया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाए, अपने उनकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उनको वो एक्सप्रेस कर पाए। इससे क्या इंक्रीज हुआ? मोरल इंक्रीज हुआ। कंप्लेंट्स वर सिम्टम्स ऑफ डीप रूटेड डिस्टर्बेंस। कंप्लेंट्स आई कि कितनी गहराई से प्रॉब्लम्स हैं। वर्कर्स आर गवर्न्ड बाय एक्सपीरियंस ऑब्टेन फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंपनी। वर्कर जो थे वो किस तरीके से गवर्न हो रहे थे? जो भी उनके एक्सपीरियंस मिल रहे थे वो उन्हें कंपनी के अंदर से भी मिल रहे थे और कंपनी के बाहर से भी मिल रहे थे। कंक्लूजन क्या आया? एम्प्लॉयज बिहेवियर वाज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप बिहेवियर। हर एम्प्लॉय का जो बिहेवियर था वो किस चीज से प्रभावित हो रहा था? ग्रुप बिहेवियर से। फोर्थ है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूल। इसमें क्या हुआ? ये 1931 से 1932 तक चला। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू फाइंड आउट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। इतना डीप रूटेड एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बस यू शुड नो, ठीक है, इसलिए आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू फाइंड आउट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इनफॉर्मल ग्रुप्स इन प्लान एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस आउटपुट। ये जानना जरूरी था और जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो भी इंफॉर्मेशन है किस चीज की, इनफॉर्मल ग्रुप्स के बारे में, उन प्लान्स के बारे में, और क्या फैक्टर्स है जो उनके रिजल्ट को इफेक्ट कर रहे हैं। ये लिमिटेड चेंजेस थे जो वर्क कंडीशन में किए गए थे, लाइक सेग्रीगेटेड वर्क एरिया, नो मैनेजमेंट विजिट, सुपरविजन वुड रिमेन द सेम, ऑब्जर्वर वुड रिकॉर्ड डाटा ओनली, स्मॉल ग्रुप पे इंसेंटिव एंड ऑल इन ऑल। ठीक है, रिजल्ट क्या आया? कोई भी अप्रिशिएबल चेंजेस नहीं हुआ आउटपुट। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट था, हाथून एक्सपेरिमेंट जो था, इसका कंक्लूजन क्या आया? इसका कंक्लूजन ये निकला कि वर्क इज अ ग्रुप एक्टिविटी। यदि कोई काम ग्रुप में हो रहा है तो वो हर इंसान को करना पड़ेगा। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स नॉट द सोल फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। यदि कोई वातावरणीय कारक कोई प्रभावित कर रहा है तो कोई अकेला कारक नहीं है जो किसी चीज की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर रहा है। वो आपको एक दिन इफेक्ट करेगा, 2 दिन इफेक्ट करेगा। वर्कर इज नॉट एन इकोनॉमिक मैन। जो कर्मचारी है वो कोई आर्थिक इंसान नहीं है, एंड नॉट प्योरली मोटिवेटेड बाय मनी अलोन। और वो सिर्फ पैसे से मोटिवेटेड भी नहीं है, उनको हाइजीन चाहिए, साथ में कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी एंड मोरल। जो भी उनको पहचान मिल रही है, जो उनको सिक्योरिटी मिल रही है और जो उनको नैतिकता मिल रही है, उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप, एक अनौपचारिक समूह होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ टोटल वर्क सिचुएशन, जिस सिचुएशन में वो काम कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। कंप्लेंट्स एज सिम्टम्स, कंप्लेंट्स जो भी हो रही है उनको एक जो डिक्रीजमेंट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है प्रोडक्टिविटी में, उसको एक सिम्टम के रूप में लिया जाना चाहिए। ग्रुप कोलैबोरेशन डज नॉट अकर बाय एक्सीडेंट, इट मस्ट बी प्लान्ड एंड डेवलप्ड। ठीक है, जो ग्रुप कोलैबोरेशन है, समूह संयोजन है, ये सिर्फ एक्सीडेंट मतलब अपने आप नहीं आता है। ठीक है, इट मस्ट बी प्लान। ये कैसा होना चाहिए? प्लान्ड होना चाहिए और विकसित होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जो लास्ट लाइन है ना, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ग्रुप कोलैबोरेशन किस तरीके का नहीं होना चाहिए। अब ये स्टडी क्या कहती है? ये प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएगी? यदि वर्किंग ऑफ इनफॉर्मल सोशल फैक्टर होगा, वर्कर पर ध्यान दिया जाएगा, ओपन कम्युनिकेशन होगा कि आप सिर्फ बोल नहीं रहे हो, आप सुन भी रहे हो, तो ये सब क्या करेंगे? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये जो हमने एचआर अप्रोच पढ़ी थी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। क्या है? सबसे पहले बोला गया ये इनवैलिड असम्पशन है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, लैक ऑफ साइंटिफिक वैलिडिटी, इसकी कोई वैज्ञानिक वैधता नहीं है, लिमिटेड एप्लीकेशन है, ये काम पर कम फोकस करती है, ये ओवर कंसर्न है हैप्पीनेस से कि आपको हर जगह बस खुशी खुशी चाहिए, फ्रेगमेंटेड अप्रोच, ये हर जगह फैल रही है। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्सेस ह्यूमन रिलेशन। अब ये क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोल, POLC। ठीक है, ये क्या लीड करेगा? अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। एक संस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या निर्देशक तत्व आवश्यक है? प्लानिंग, योजना, ऑर्गेनाइजिंग, संस्थान, लीडिंग, नेतृत्व, कंट्रोलिंग, नियंत्रण। ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में, इसको आप निमोनिक्स के रूप में याद कर सकते हैं, POLC। ठीक है, PLOC। ओके, ठीक है,
ठीक है, तो प्लानिंग का क्या मतलब है? डिफाइनिंग गोल, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटेजी एंड डेवलपिंग सब प्लान्स टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटी। आप गोल को डिफाइन करोगे, जो भी स्ट्रेटेजीज है उनको एस्टेब्लिश करोगे, जो भी आप प्लान के अंदर प्लान बनाओगे ना, उसको आप डेवलप करने के लिए जो भी आप कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज करोगे। ऑर्गेनाइजिंग, किसी चीज को आप ऑर्गेनाइज व्यवस्थित कैसे करोगे। डिटर्मिनिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, इस चीज को आप तय करोगे कि क्या करने की जरूरत है। हाउ इट विल बी डन, कि कैसे होगा, एंड हु विल डू इट, और ये कौन करेगा। ठीक है, डायरेक्टिंग और मोटिवेटिंग ऑल इन्वॉल्विंग पार्टीज, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आप निर्देशित करोगे और अभिप्रेरित करोगे जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है उन सब में। जैसे बच्चों को भी आप पढ़ाएंगे तो एग्जाम के टाइप में उनको मोटिवेट करेंगे ना कि वो एग्जाम में अच्छे से अच्छा करे। फिर पता चला वो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है, आप उनसे और बोल रहे तुमसे नहीं होगा, और डिमोटिवेट हो जाएंगे। सो यू मस्ट बी लीडर देयर। ठीक है, यू विल बी लीडिंग टू देम। राइट। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज टू इंश्योर दैट दे आर अकम्प्लिश्ड एज अ प्लान। और कंट्रोलिंग का क्या मतलब होगा? जो भी एक्टिविटीज चल रही है आप उनको ऐसे संचालित करोगे, आप उनकी मॉनिटरिंग इस तरीके से करोगे कि उनको ये विश्वास हो जाए दैट दे आर अकम्प्लिश्ड एज अ प्लान, कि वो एक प्लान के रूप में काम कर रहे हैं। Implications of industrial psychology on modern industries। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है उसमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की इम्प्लीकेशंस कैसे होगी। सो आज के जो प्रतियोगात्मक वातावरण है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दे प्ले अ वाइटल रोल इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। किस चीज में रोल प्ले कर रहे हैं वो? स्ट्रेस को कम करने में, एंजाइटी, मोनोटोनी, बोर्डम, फैटिग, इन सारी चीजों को कम करने में। और इंक्रीज क्या कर रहे हैं? मोटिवेशन, मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज। ठीक है, अब आपको जो फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ वर्क सिचुएशन है ये कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है? साइंटिफिक एंड क्लिनिकल स्टडीज ऑफ इंडिविजुअल। जब आप कोई भी काम करोगे आपको थोड़ा थोड़ा उस चीज के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर एवरी टर्म एज स्टडी। ठीक है, ये फॉलोइंग आपकी इम्प्लीकेशंस हो जाएंगी। क्या है ये? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन वर्क प्लेस, आपकी जो भी काम की जगह है वहां पर तकनीकी परिवर्तन। ह्यूमन इंजीनियरिंग इंक्लूड्स डिजाइनिंग एज द कैपेबिलिटी, एज पर द कैपेबिलिटी। आप मानो आपका जो भी मानव अभियंत्रण होगा, ह्यूमन इंजीनियरिंग आपकी जो भी होगी वो किस क्या इंक्लूड करेगी? इंसान की कैपेबिलिटी के अनुसार काम करेगी। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, आप रिक्रूट करोगे, सिलेक्ट करोगे, ट्रेनिंग दोगे और डेवलप करोगे एम्प्लॉयज को। आप अपनी सेफ्टी और हेल्दी मतलब एनवायरमेंट देने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट industrial and organizational psychology. Okay, ठीक है, so that's it for the day. If you have some kind of query or any kind of question, you can mail me at dubekansha42@gmail.com.